बसंत पंचमी का त्योहार हर साल माघ मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को मनाया जाता है। बसंत पंचमी के दिन से ही बसंत ऋतु की शुरुआत होती है। इस दिन विद्या की देवी मां सरस्वती की आराधना की जाती है। इस दिन पीले रंग के वस्त्र पहनकर सरस्वती मां की पूजा का विधान है। बसंत पंचमी को सभी कार्यों के लिए अत्यंत शुभ मुहूर्त माना गया है। मुख्य रूप से विद्यारंभ, नवीन विद्या प्राप्ति एवं गृह प्रवेश के लिए वसंत पंचमी को पुराणों में भी अत्यंत श्रेयस्कर माना गया है। यह प्रकृति का उत्सव है। महाकवि कालिदास ने ऋतु संहार नामक काव्य में इसे सर्वप्रिय चारुतर वसंते कहकर अलंकृत किया है। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने ऋतुनाम कुसुमाकराः अर्थात मैं ऋतुओं में वसंत हूं कहकर वसंत को अपना स्वरूप बताया है। वसंत पंचमी के दिन ही कामदेव और रति ने पहली बार मानव हृदय में प्रेम और आकर्षण का संचार किया था। इस दिन कामदेव और रति के पूजन का उद्देश्य दाम्पत्य जीवन को सुखमय बनाना है, जबकि सरस्वती पूजन का उद्देश्य जीवन में अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करके ज्ञान का प्रकाश उत्पन्न करना है। वसंत ऋतु पर देवी सरस्वती के अवतरण की क्या है कथा? सृष्टि के प्रारंभिक काल में भगवान विष्णु की आज्ञा से ब्रह्मा जी ने जीवों पर, खास तौर पर मनुष्य योनि की रचना की। अपनी रचना से वो संतुष्ट नहीं थे। उन्हें लगा कि कुछ कमी रह गई है, जिसके कारण चारों ओर मौन छाया हुआ है। भगवान विष्णु से अनुमति लेकर ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल से जल छिड़का। पृथ्वी पर जलकण बिखरते ही उसमें कंपन होने लगा। इसके बाद एक चतुर्भुज स्त्री के रूप में अद्भुत शक्ति का प्राकट्य हुआ, जिसके एक हाथ में वीणा तथा दूसरा हाथ वर मुद्रा में था। अन्य दोनों हाथों में पुस्तक एवं माला थी। ब्रह्मा जी ने देवी से वीणा बजाने का अनुरोध किया। जैसे ही देवी ने वीणा का मधुर नाद किया, संसार के समस्त जीव जंतुओं को वाणी प्राप्त हो गई। जलधारा में कोलाहल व्याप्त हो गया। वह पवन चलने से सरसराहट होने लगी। तब ब्रह्मा जी ने उस देवी को वाणी की देवी यानी सरस्वती कहा। सरस्वती को बागेश्वरी, भगवती, शारदा, वीणावादिनी और बाग देवी सहित अनेक नामों से पूजा जाता है। इन्हें विद्या और बुद्धि की देवी कहा जाता है। संगीत की उत्पत्ति करने के कारण ये संगीत की देवी भी कहलाती हैं। सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण ने देवी सरस्वती की थी पूजा आराधना। ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार बसंत पंचमी के दिन श्री कृष्ण ने मां सरस्वती को वरदान दिया कि प्रत्येक ब्रह्मांड में माघ शुक्ल पंचमी के दिन विद्या आरंभ के शुभ अवसर पर बड़े गौरव के साथ तुम्हारी विशाल पूजा होगी। मेरे वर के प्रभाव से आज से लेकर प्रलय पर्यंत प्रत्येक कल्प में मनुष्य, मनुगण, देवता, मोक्षकामी, वसु, योगी, सिद्ध, नाग, गंधर्व और राक्षस सभी बड़ी भक्ति के साथ तुम्हारी पूजा करेंगे। पूजा के पवित्र अवसर पर विद्वान पुरुषों के द्वारा तुम्हारा स्तुति पाठ भी होगा। वे कलश अथवा पुस्तक से तुम्हें आवाहित करेंगे। इस प्रकार कहकर सर्वपूजित भगवान कृष्ण ने सर्वप्रथम देवी सरस्वती की पूजा की। तब से मां सरस्वती की पूजा संपूर्ण प्राणियों द्वारा सदा पूजित होने लगी। कैसे करें मां सरस्वती की पूजा? सत्व गुण से उत्पन्न होने के कारण पूजा में इस्तेमाल होने वाली सामग्रियां अधिकांश श्वेत वर्ण यानी सफेद रंग की होती हैं, जैसे श्वेत चंदन, श्वेत फूल, दही, मक्खन, सफेद तिल का लड्डू, अक्षत, घी, नारियल और इसका जल, श्रीफल, बेर इत्यादि। इस दिन सुबह स्नान आदि के पश्चात सफेद अथवा पीले वस्त्र धारण करके विधि पूर्वक कलश की स्थापना करें। मां सरस्वती के साथ भगवान गणेश, सूर्यदेव, भगवान विष्णु और शिव जी की भी पूजा अर्चना करें। सफेद फूल की माला के साथ माता को सिंदूर और अन्य श्रृंगार की वस्तुएं भी अर्पित करें। वसंत पंचमी के दिन माता के चरणों पर गुलाल भी अर्पित करने का विधान है। प्रसाद में मां को पीले रंग की मिठाई या खीर का भोग लगाएं।
यथाशक्ति ओम ऐं सरस्वत्यै नमः का जाप करें। मां सरस्वती का बीज मंत्र ऐं है, जिसके उच्चारण मात्र से ही बुद्धि का विकास होता है। इस दिन से बच्चों को विद्या का अध्ययन प्रारंभ करवाना चाहिए। ऐसा करने से बुद्धि कुशाग्र होती है और मां सरस्वती की कृपा जीवन में सदैव बनी रहती है।